नमस्कार, मैं प्रवीण अहलावत हूं। आप 90 डिग्री देख रहे हैं। आज दर्शकों, बहुत ही खास मुद्दे पर ये हमारी स्पेशल रिपोर्ट है वो होने वाली है। हम साधु दास की आवाज़ को लगातार बुलंद कर रहे थे। हमने परत दर परत वो दिखाया कि कैसे सतलोक आश्रम की मैनेजमेंट जो आम भक्त हैं उनकी श्रद्धा के साथ, उनके दान के साथ किस तरीके से खेलते हैं, और वो लोग जब आवाज़ उठाते हैं, उस सच्चाई को सामने लाते हैं, ना केवल उन भक्तों के साथ बल्कि जो उस चीज़ को दिखाने की कोशिश कर रहा है उनके साथ भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो करने की कोशिश है वो होती है। अब जबकि साधु दास ने बताया था कि किस तरीके से गुरु के आदेशों के बावजूद मैनेजमेंट वालों ने धज्जियां उड़ा दी। उसने ये तक कह दिया कि मुझे आपके एहसान की ज़रूरत नहीं, मेरे खून पसीने की कमाई आप मुझे दे दीजिए। लेकिन उसके बाद भी मैनेजमेंट की तानाशाही देखिए। हमें ये पता है कि जो तानाशाह होता है ना, तानाशाह कभी झुकना पसंद नहीं करता। तानाशाह के खिलाफ कोई भी बगावत करता है तो तानाशाह ने हमेशा उन चीज़ों को कुचलने की कोशिश की है। दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं कि तानाशाह कैसे करते हैं। तानाशाह कभी झुकते नहीं हैं। इसी तरह ये सतलोक मैनेजमेंट है, वो तानाशाह है, उसने झुकना पसंद नहीं किया। और साधु दास के नाम का पीला पर्चा है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। उसकी मदद करने की बजाय, उसका हक का पैसा जो डकार लिया वो वापस लौटाने की बजाय साधु दास के नाम का पीला पर्चा वो निकाल दिया गया। अब पीला पर्चा जब निकाला गया, साधु दास ने हमें पीला पर्चा दिखाया, तो इसके बारे में बहुत सारा रिसर्च हमने किया, उस पर भी आएंगे। लेकिन सबसे पहले जो साधु दास का पर्चा निकाला गया उसमें लिखते हैं, सत साहेब जयबंदी छोड़ की सत साहेब, सतगुरुदेव जी की जय। दिनांक 31/1/2026, समय 8 बजे देर शाम। सभी भक्त आत्माओं को सूचित किया जाता है कि सतगुरुदेव जी का आदेश आया है कि भक्त साधु दास सनोफ छाजू राम जी, गांव चुली खुर्द, तहसील आदमपुर, जिला हिसार, हरियाणा की सभी आश्रमों, सभी नामदान केंद्रों तथा सत्संग में नो एंट्री की जाती है। मर्यादा का पालन ना करने के कारण इनकी नो एंट्री की गई है। इस पीले पेज के संदेश को कोऑर्डिनेटर सिस्टम के अनुसार केवल हरियाणा की संगत तक ही भेजे। सत साहेब सतलोक आश्रम बरवाला, इनके संपर्क नंबर इस पर लिखे हुए हैं। अब ये देखिए, ये खुद ही उस ट्रैप के अंदर आ गए। बहुत सारे भक्त जो इनकी आईटी सेल होती है उस पर ये कमेंट कराते हैं। स्पेशल जो आईटी सेल में कमेंट करने वाले लोग हैं, ये लोग तैयार करते हैं। ऐसा हमें जो जुड़े हुए भक्त हैं उन्होंने ही बताया है। उसमें ये दावा करवा रहे थे कि ये तो पुराना भक्त नहीं है, साधु दास तो आश्रम से जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन पहली बार आश्रम ने स्वीकार कर लिया है, उनकी नो एंट्री कर दी गई है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि साधु दास सतलोक आश्रम से जुड़ा हुआ था, वो सारी सच्चाई बता रहा था। जब ये सच्चाई उन तानाशाहों को नागवार गुजरी तो नो एंट्री कर दी गई। साधु दास कहाँ आप लोगों के आश्रम में आने वाला था? साधु दास से जब हमने बात की तो उसने कहा, पहली बार मैं संत रामपाल जी महाराज की सही भक्ति से अब मैं जुड़ पाऊंगा। इस बाबत जब हमने ये जानने की कोशिश की, अगर आप इस पीले पर्चे को देखोगे तो भक्त केवल यही सोचते हैं कि सतगुरु देव जी के आदेश पर है ये हुआ है। सतगुरु देव जी ने आदेश तो साधुराम का मकान बनाने का भी दिया था। तो बहुत सारे भक्तों ने हमें ये बताया कि ये लोग सालों से इसी तरह का टॉर्चर, इसी तरह की प्रताड़ना है वो पीले पेज के नाम पर वो लोग जारी कर रहे हैं, इसी तरह कर रहे हैं। और इस पीले पेज वाले भक्तों की संख्या भी आज के दिन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। 1 से 1.5 लाख लोग हैं इस सतलोक आश्रम की इन्हीं तानाशाही से तंग आकर। एक दूसरा कोई ग्रुप है संत रामपाल जी महाराज की जो सच्ची भक्ति कर रहा है, वहाँ पर ये पूरा परिवार, ये कुणबा है, अब जुड़ गया है। अब देखिए, सतलोक आश्रम के इन तानाशाहों का पूरा खेल है, मैं आपको समझाना चाहूँगा। भक्त से भीड़, भीड़ से वोट, आवाज उठाई तो पीला पर्चा, और पीले पर्चे के बाद अब एंट्री हो जाती है साध संगति की, जो ये दावा करता है कि वो संत रामपाल जी महाराज के नाम पर सच्ची भक्ति कर रहे हैं। इस मैनेजमेंट के आडंबर और पाखंड से इतर जो संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में बताते हैं उसके अनुसार। अब ये मैनेजमेंट किस तरीके से कर रही है
ये लोग हाथ जोड़े रहते हैं, ये लोग आपके गांवों में आते हैं, संत रामपाल जी महाराज की पुस्तक लेके आते हैं। गरीबदास जी महाराज की वाणियों को आधार बनाकर जो पुस्तक लिखी गई हैं, आपके हरियाणा में जन्मे संत की ही ये पुस्तक लेके आते हैं। गरीबदास जी महाराज की वाणियों को आधार बनाया जाता है, हरियाणा के ही संत पूर्ण ब्रह्म संत रामपाल जी महाराज की ये पुस्तक लेके आते हैं, हाथ जोड़े रहते हैं। अगर आप वहां पर इनकी श्रद्धा को देखेंगे तो आप नतमस्तक हो जाएंगे कि भक्त इन्हें कहा जाता है। और बहुत सारे उसमें असली भक्त होते भी हैं, मैनेजमेंट से इतर वाणियों से भक्त जुड़ते हैं, और जो भक्त वहां पर जुड़ जाते हैं तो उन्हें टॉर्चर किया जाता है, बकायदा अलग अलग ड्यूटीज लगाई जाती हैं। वो बेचारे अपने घर का काम है नहीं कर पाते हैं। सतलोक के नाम पर ये मैनेजमेंट समागमों में उनका खून भी निकलवाती है, उनकी जेब से उनकी खून पसीने की कमाई दान की महिमा पर उसी वाणी के आधार पर यह मैनेजमेंट निकलवाती है, क्योंकि वो उस वाणी से जुड़े हैं। उसके बाद पत्थर तुड़वाए जाते हैं, अपने घर बनवाए जाते हैं, चौकीदारी करवाई जाती है, किसी किसी शहरों में जाके झाड़ू है वो मरवाई जाती है। अब ये देखिए कि ऐसा नहीं है कि सतलोक आश्रम से जुड़े हुए भक्त समझदार नहीं है, वो बहुत समझदार है। उन्हें यह भी पता है कि असली भक्त वहां पर बर्तन मांजते हुए दिखेगा, और मैनेजमेंट वाले लोग तानाशाह हैं। दान में भी इस तरीके की हेराफेरी करने की कोशिश की जाती है, और ये पूरी तानाशाही चलाते हैं। भक्तों को भी ये बात पता है। अब वाणी से भक्त बन गए, अब जब भक्त आप बन जाते हैं तो सेवा के नाम पर आपको टटोला जाता है, एकदम से ये कहा जाता है देर रात को भी जल्दी से जल्दी आश्रम में पहुंचिए। ये टेस्ट लिया जाता है कि ये लोग आप लोगों की भीड़ चाल में कितना फंस गए हैं। उसके बाद एक भीड़ तैयार हो जाती है, और इस भीड़ का सौदा है वो नेताओं के साथ। महाराज जी के परिवार वाले हैं वो बाकायदा तय करते हैं, उनके फोटो किसी से छुपे नहीं हैं। उसके बाद नेताओं से सौदा तय किया जाता है। जिस तरीके से रोहतक की पहरावर में जो रैली हुई थी, वहां पर सतलोक आश्रम के भक्तों का सौदा है वो तय कर दिया गया था बीजेपी नेताओं के साथ में। उसके बाद वो जब भीड़ हो जाती है और भेड़ चाल में चलना वो सीख जाती है, अपने गुरु महाराज के सत्संगों को भी वो भूल जाती है कि उन्होंने क्या शिक्षा दे के वो गए हैं। वो एक भेड़ चाल में तब्दील हो जाती है। उसके बाद संत रामपाल जी महाराज लाइव आएंगे, आश्रम के अंदर बुलाया जाता है, लाखों की संख्या में भक्त वहां पहुंच जाते हैं। उसके बाद जैसे ही वो सत्संग खत्म होता है तो भक्त हैरान हो जाते हैं, हरियाणा रोडवेज की सैकड़ों बसें आश्रम के बाहर है वो खड़ी मिलती हैं। उसके बाद तनखैये कोऑर्डिनेटर जो होते हैं उनका असली खेल शुरू होता है। वो अपने अपने जिले की जो भी संगत है ग्रुप में मैसेज भेजते हैं कि गुरुजी का आदेश है रोहतक रैली में चलना है। अब बहुत सारे लोग इनके खेल को वो समझते हैं और नहीं बैठते रोडवेज बसों में, लेकिन जो इनके भक्त भेड़ चाल में शामिल हो चले हैं वो बेचारे उस रोडवेज बसों में बैठते हैं। उसके बाद उन्हें रोहतक ले जाया जाता है, उनके हाथ ऊपर करवाए जाते हैं। अब वो इसलिए करवाए जाते हैं कि अब वो भीड़ बन गई भेड़ चाल की। उसके बाद वो वोटों में तब तब्दील होगी जब नेताजी के सामने रैलियों में ये दिखा दिया जाएगा कि दोनों हाथ बिल्कुल ऊपर करके जय बोली जा रही है, आपकी पार्टी की भी आपकी भी, या आप कोई भी धार्मिक प्रोग्राम कर रहे हो उसकी जय है वो बुलवाई जा रही है। ये हुआ, भक्त बनाए गए वाणी के आधार पर, उससे एक भीड़ बनी जो भेड़ चाल में चलती है, और वो भीड़ वोटों में तब्दील हुई। लेकिन जब ये सारा खेल चला, जो संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को जिन्होंने हकीकत में समझा, उनकी वाणियों को उनके सत्संगों को आधार बनाया, तो वो लोग सवाल या निशान उठाने लगे। वो लोग ये कहने लगे कि हम यहाँ पर सत्संग सुनने के लिए आए हैं, हम यहाँ पर वाणियाँ सुनने के लिए आए हैं, हम लोग आप लोगों के इशारों पर हरियाणा रोडवेज की बसों में बैठकर नेताओं की जय बोलने के लिए नहीं आए हैं। तब इन तानाशाहों को दिक्कत हुई बड़ी, और उसके बाद जन्म लेता है एक पीला पर्चा, जिसका आधार बना दिया जाता है कि मर्यादा का पालन ना करना। अब मर्यादा का पालन, अगर आप भीड़ में कन्वर्ट होते हैं, वोट में कन्वर्ट होते हैं, मैनेजमेंट के एक इशारे पर जहां आप कहते हैं वहां बैठ जाते हैं, रैली में उठ के नहीं आते जब तक उनका आदेश नहीं होता, तो आपको कहा जाता है कि आप सार नाम के अधिकारी हैं, सार शब्द के अधिकारी हैं। जो आदमी अपने गुरुदेव की शिक्षाओं पर चलते हैं उनके लिए एक पीला पर्चा तैयार किया जाता है। और अब वो लोग, पीले पर्चा जिनका निकला उनसे मैंने बात की गई तो उन्होंने कहा कि
ये जो किसान कार्यक्रम हुए ना, इनके नाम पे जो आडंबर और पाखंड फैलाया गया, तो बहुत सारे लोगों ने, लोकल लोगों से भी हमारी बात हुई, तो उन्होंने कहा भाई साहब ऐसा है, वहां पे सत्संग तो चलाया कुछ देर, उसके बाद स्टेज पर नेता आ जाते हैं, उसी भाषण के दरमियान मर्यादा की भी चीज कर देते हैं, अमर्यादित चीज भी कर देते हैं, उनकी भी जय है, मतलब बोलनी पड़ती है। मतलब वहां पर सत्संग आधे घंटा चला, उसके बाद उन 4 घंटे उन नेताओं की बयानबाजी है वो हमें सुनने को मिल रही है, उनकी भी जय बोलनी पड़ रही है, हाथ खड़े करने पड़ रहे हैं, वहां पर लड़कियां नाच रही हैं, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, इस तरह जिंदा गुरु की फोटो पर फूल बरसाए जा रहे हैं, ये अमर्यादित चीजें भी हमसे करवाई जा रही है, हमने इनसे कन्नी काट ली, और जब हमने ये आवाज उठाई तो हमारे पीले पर्चे हैं वो निकाले जा रहे। ये एक पहलू तो ये हो गया इनकी तानाशाही का। अब बहुत सारे समझदार लोगों ने ये कहा कि सत्संग सुनने के गए आश्रम में, बाणी सुनने के लिए गए आश्रम में, लेकिन गुरुजी वीडियो कॉल पे भी आए, दर्शन भी हुआ, लेकिन बाहर निकले तो इनकी हरियाणा रोडवेज की बसें हैं वो लगी मिली, इनकी रैलियों में जाओ, चुनाव के दरमियान में वोट का मैसेज कर देते हैं, और इनके परिवार वाले हैं एक ही विधानसभा क्षेत्र के। ऐसा भी हमें पता चला है कि एक ही विधानसभा क्षेत्र में तमाम नेताओं को वो वोट गुट्टी है ये लोग पिला देते हैं कि आपकी भी मदद करेंगे, आपकी भी मदद करेंगे, जबकि इनके वोटों का आप आधार मानकर चलोगे तो किसी विधानसभा में 1.5 लाख वोट हैं, तो ये 400-500 वोटें भी इधर उधर करवाने की उसमें मादा नहीं रखते, क्योंकि बहुत सारे भक्त हैं, उन्हें पता है कि रामपाल जी महाराज राजनीति का समर्थन नहीं करते, तो वे इनके इशारों पर जाते भी नहीं हैं। लेकिन कुछ 5-10 हजार लोग जो इनकी भेड़ चाल में शामिल हो गए, इनके पीले पर्चे से डरते हैं, वो इनके इशारों पर हैं, वो नाचते हैं, वो चले जाते हैं। तो ये किसान प्रोग्राम हुए, गांव वालों से पूछा कि चाचा ताऊ क्या लग रहा है इन प्रोग्रामों को देखकर, तो गांव वाले कह रहे हैं भाई बाकी तो इनके सारे इनके भक्त ही होते हैं, हमारे एरिया के तो 50-100 लोग हैं, इनके प्रोग्रामों के अंदर जाते हैं, और ऐसे ऐसे मान लो ये 100 प्रोग्राम भी कर लें, और मान लो बाहर के 10,000 आदमी भी मान लो आ गए 100 प्रोग्राम करने के बाद, भक्तों के नाम का कितना पैसा है इन लोगों ने उड़ा दिया। और आम आदमी ये कह रहा है भाई इनकी बाणी और सत्संग का तो ये प्रचार कर नहीं रहे, ये क्या कह रहे हैं, आजो आजो भंडारा खा लो, ये लोग कह रहे हैं भाई भंडारे का क्या है, किसान तो हमेशा से देने वाला रहा है, अन्न तो हम उत्पन्न करते ही हैं, हरियाणा में कोई खाने की कमी थोड़ी है यहाँ पर, बस भंडारा कर लो। आम लोग यहाँ के बोल रहे हैं भाई उस भंडारे के नाम पर अलग अलग तरह की बातें चलती हैं, ये खाने से ये हो जाएगा, ये खाने से वो हो जाएगा, बोला भाई इस तरह का प्रचार भी इनका है, उसको तो ये सत्संग बाणियों से दूर करते नहीं और इस चीज़ का न्योता ही गाल देते हैं। तो 100 कार्यक्रम भी अगर ये कर लें, मान लो 10,000 आदमी बाहर का इनका आ गया, अरे भाई सोशल मीडिया, यूट्यूब है, फेसबुक है, 10,000 आदमी तो ये मीडिया कहीं से भी ना दिखा दे, और प्रोग्राम के नाम पर आप पैसा बहा दोगे 100-200 करोड़ रुपए। धनाना इनका धाम है, वहाँ के आसपास से के लोगों से भी बात करी कि भाई साहब क्या सिस्टम है इनका, तो बोले भाई इस रोड पे ना, मतलब हरियाणा में कोई भी बड़ा नेता है ना, रोडवेज की बस यहाँ पे छिका दिए हम लोग, रोडवेज की बस यहाँ पे खड़ी रहती हैं, और इनके भक्त है बेचारे उन रोडवेज की बसों में बैठ जाते हैं। हमारे तो क्या है, ये थोड़ा सा दूध वगैरह खरीद लें हैं, स्टेडियम वगैरह आसपास के एरिया में बना दिए तो ठीक है, मड़ा कम मल्हा गुजारा हो रहा है। और जकोई आगे न्योता भी कह देंगे, आगे न्योता ये देंगे आज यो धनाना में भंडारा है, बोले भाई आज 3 ना आगे न्यू नहीं कह ली है, हमारे गुरु जी का सत्संग भी आगे सुन लो, भंडारे की रट लगा दे हैं। ये आम लोगों की ग्राउंड पर राय है। और आम आदमी तो ये भी बोले बोले भाई पाइप दे के अरे बोले ये न्यूका होना चाह यो भगवान है, मगर फिर तब वो भगवान तो है, दिक्कत की है बोले भाई वो उसने कोई समझ आवे तब तो मानना है, बोले भगवान तो बोले हमारे आड़े न्यू भी मान ले, किसी का बाबू न्यू बता दे 5 ईंट धरी है, बोले यो तेरा भगवान है, बोले वो बालक बड्डा होगा अगली पीढ़ी में भी बोले उससे की धोख पूजा करने लग जाए, बोले उनका भगवान वो है, बोले बाणी और सत्संग देते बोले हमने ये आके समझाते कौन है, अरे बोले हमारे गरीबदास जी की बाणी जिसने हम समझना चाह वहाँ भंडारे खा लो, ये ढोल नगाड़े बजवा लो, बोले ये डाल के सोद्या में बोले पाइप दे के बोले इसने भगवान मान लो। बड़े बूढ़े न्यू कहे बोले अब हमारे विधानसभा में बहुत सारे बालक ऐसे हैं जो 25-25 साल तक समाज सेवा करने लाग रहे हैं, बोले उन्हें भगवान मान लिया। मैं हमारे न्यू बोले बोले बलराज कुंडू ने बस चलाई, बलराज कुंडू ने बस चलाई, कम से कम या झूठता ना बोली, अग मतलब उसने कम से कम या तो कह दी अग भाई राजनीति वो करनी है, राजनीति करनी है, बस चला गए। बलराज कुंडू ने कोई न्यू कहने लग जा, बोलो बोले अब भगवान बलराज कुंडू की तो क्या है, बूढ़े बोले बोले भाई दानी तो मान लेंगे इस तरह की चीज, ज्यादा पाइप बांटे थे, घर बनाए थे, बोले दानी तो मान लेगा आदमी,
पर बिला बिना हमने समझाए बिला ये जो हमारे पर थोपण लाग रहे हैं बिला वह चीज बिला क्यों कर मानी जाएगी, ये लोग कह रहे हैं। बिला बस दान नहीं तो बहुत सारे हुए हैं, दान करते रहे हैं लोग बिला 25-25 साल तक बालक लाग रहे हैं बिला विधानसभा में। तो बिला इनका सिस्टम मारा था बिला यो समझ में आ नहीं रहा है, ये ग्राउंड पर इन लोगों का फेलियर है। और फिर बिला भाई ये तो के हैं इनके बिला अनुयायी बना तो बिले राजनीति रैली हम गिरेंगे बिला इससे बढ़िया तो बिला हमारे गांव के बालक बिला राजनीति रैली हम ले जाए है ना बिला रैली वाले दिन बढ़िया तो गाड़ी भेजेंगे घर के आगे i20 स्कॉर्पियो कह दें बिला कुछ कोई सी भी गाड़ी कह दें वह गाड़ी खड़ी पाओगी भाई। गाड़ी के अंदर पूरा सौदा बिला जो होना चाहिए वो भी, और बिला क्या आएगी वे नाटते नहीं और बहुत इज्जत है बिला हमारे पाया में हाथ लावेंगे रुकेंगे तब चलना है रैली में बिला भाई। इन तभी जुड़ के अगर हमने रैली में जाना है तो बिला धनाना दाम में कह बिला हरियाणा रोडवेज की बस्सा में पढ़ के भी क्यों जावांगे बिला भाई। हमारे बालक बिला घर आगे तो ना बैठा ले, हमने रैलिया में जाना है चाहे हुड्डा की में जाना है चाहे बिला भाई मोदी की में जाना है बिला किससे की में जाना हो बिला घर आगे तो बालक बिला फॉर्चूनर में बैठा ले बिला भाई। क्या आएगी नाटते नहीं, इज्जत करें पूरी। कहाँ था बिला थाने तहसील में कोई जरूरत हो बिला उड़े भी काम आ जाए हैं बिला वो हमारे इनका सौदा समझ में नहीं आ रहा। अगर राजनीति में बेचना है जो कोई हो तमने तो बिला क्यों थारे तक को जोड़ेगा बिला आपको वाणी का नाम ना इनका बिला को सत्संग का नाम ना आगे न्यू नहीं समझावा कदे न्यू प्रचार नहीं करें कदे भी बिला हमने तो न्यू ही नहीं बेरा जज्जर में बिला की सत्संग भी होया करता मन न बूझी हर महीने जज्जर में सत्संग हो है तो अच्छा तो वो भी रहता हमने अरे बिला कोई आगे न्योता गाल लगा को बताओगा बिला पाइपा का इतना रूखा मारन लाग रे बिला आज तीन न्यू नहीं समझा ली मारे थी कुछ सत्संग है अरे बिला भाई आज ही हो बिला मारे कौन है बिला इनका सौदा समझ में आ रहा। तो ये वाली चीज है जो इनकी कमजोरी बिल्कुल पूरी खुलकर सामने आ रही है। फिर एक और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये पीले पर्चे वाले 1 से 1.5 लाख लोग हैं। और अब सबसे जो मेन खुलासा है वो आप लोगों को बता दूं कि वे लोग यहाँ पर डिगल भी आए हैं, करोथा भी आए हैं, आसपास के चाहे भाई सतगामा खाप है उनके कुछ आदमी आदमी मिले, चाहे भाई अलावत खाप है अपनी और भी जो खाप हैं उन तवे मिले हुए ये पीले पर्चे वाले आदमी। इन कई बिला भाई ताऊ करोथा आश्रम के दौरे बिला हम भी अपना को प्रचार करा संत रामपाल जी महाराज के नाम का तो बिला कोई दिक्कत नहीं तमने न्यू बोले बिला भाई पहला भी आए थे बिला 2006 में बिला बंदूक लिए हमने खड़े देखे थे। मन ने भी बहुत सारे लोगों से पूछा, मैंने कहा ताऊ ये बताओ संत रामपाल जी महाराज था आपने दिक्कत की है न्यू बोले भाई दिक्कत है में ना थी इनके बैड एलिमेंट कह लो चाहे वो गुंडा हरकत कह लो बिला भाई ये चीज बिला हमने देखी बिला उससे दुखी हो गए बिला कदे छाता पे बंदूक काड़े खड़े मैंने बोला ताऊ वे थोड़ी मारना आए थे तब मगई हो गया आश्रम के दौर है बिला भाई चलो वह भी मान ली बिला हम चले गए थे आत्मरक्षा में चलो खड़े हो गए अड़ करो था आश्रम में बिला बरवाड़ा तो बिला मेरे भाई बिला गए भी कौन है बिला बरवाड़ा के करे बिला छोरी यार बिला बालक बिला आगे इकट्ठे कर रखे यार बिला भाग को बिला माथे पे बिला काले कमांडो बन के ये खड़े और बिला न्यू कहने लाग रहे बिला ठाग दे दिखा दियो बिला हमारे गुरुजी ने बिला हम 5 के 5 लाख मारने तैयार। हाँ इसके बाद मैंने वो खबरें भी देखी राणा साहब का रविश कुमार के साथ मैंने वो इंटरव्यू भी देखा और भी मैंने इंटरव्यू देखे। उस दरमियान ये लोग दावा कर रहे थे ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल किया, छोटे छोटे बच्चों का महिलाओं का ह्यूमन शील्ड की तरह इस मैनेजमेंट ने इस्तेमाल किया था। इस मैनेजमेंट ने यह कह दिया था कि गुरुजी तो यहाँ पे है ही नहीं। और जब संत रामपाल जी महाराज को कोर्ट में जब पेश किया गया तो मीडिया के साथियों ने जो पूछा ना तो संत रामपाल जी महाराज ने तो ये कह दिया कि ये तो राष्ट्रीय सेवा समिति के बैड एलिमेंट थे, मेरा तो इनसे कोई मतलब ही नहीं है। इस ट्रस्ट से इस तरह के बैड एलिमेंटों से संत रामपाल जी महाराज ने तो कह दिया था कि मेरा कोई संपर्क नहीं है। फिर मगर भाई चाचा तो वो महाराज जी का आदेश सुना था तमने के बाद छोरी यार बाढ़ अगर ये खड़े हो जाओ हथियार लेके खड़े हो जाओ बोला भाई संत रामपाल जी महाराज का तो हमने नहीं सुना। फिर मैंने भी वीडियो दिखाई उनकी मैं देखियो महाराज जी तो ये कहने लग रहे हमारे आदमी है नहीं। बोला भाई इस तरह की चीज बोला इन कोई मारे थी बताइए नहीं। मगर फिर तुमने दिक्कत क्या है बोला भाई दिक्कत हमने बोला इस मैनेजमेंट तो हो रही है बोले ये तो हमने करो था देखे बोला भाई मीडिया गेंड बेंड बढ़ने और हथियार लिए ये देखे बोले ये लोग हमने बरवाड़ा में बोला भाई स्टैंड गन और बोले भाई 2 नाली लिए उड़ लट्ठा लिए उड़ बोले ये हमने उड़े देखे ये बोला भाई हमने बयानी देख लिए बोला खरक्के में वीडियो वायरल हो रही बोला भाई तो गुंडा तो बोला बैड एलिमेंट है ये तो बोला जित भी जमजे हैं बोला उड़ा सीधे हैं बोला भाई बोले करोथे का जाने का कारण के था बोला ये देखे बोला यार गांव ने बसण ना दें। उसके बाद बोला भाई बरवाड़े तो डिग गए ये बोला भाई दढ़ाने जा रहे हैं और बोला चोखा अपने गांव में चले गए यार बोला भाई गांव में भी चले जाएंगे अगर इस तरीके की हरकत रखेंगे जो इन्हें बयानी में करी वो गांव में भी किस जाओगे बोला भाई फिर ये
ये तो आखिरी हथियार हो, आदमी अपने गांव में चले जा बोले उस तभी आगे की जावेंगे। मगर तब संत रामपाल जी महाराज मैंने कहा सत्संग सुना है उनती माँ जी, देखो संत रामपाल जी महाराज तो क्या कह रहे हैं, नू बोले माथे पर हाथ पकड़ लिया उन लोगों ने, नू बोले भाई ये तो या बताते नहीं, बोले महाराज जी तो या कहे हैं अगर बोले गाड़ी भी ना दियो उल्टी, बोले भाई ये हथियार लिए और बोले ये तो बैड एलिमेंट है। तो ये आम लोगों के अंदर इनकी छवि है। मगर फिर ताऊ इब करो था आश्रम आए, बोले भाई खुल जाओ कोई दिक्कत नहीं, अरे बोले इतने दिन का खुल लिया, बोले हमने तो कोई पंचायत नहीं है कोई दिक्कत नहीं, पर बोले भाई मानस बिगड़ रहे हैं, और ये जब बैड एलिमेंट दोबारा देखने मिले ना वे बैड एलिमेंट, तो बोला भाई कोने बोला पेट्टा कोने भरता, बोला मान ली बोला तेरी महाराज होगी सो है। तो उसके बाद ये पीले पर्चे जिन लोगों के निकाले गए ना, तो एक संस्था खड़ी करी गई संत रामपाल जी महाराज के जो नाम लिए ओढ़ हैं, उन्होंने साध संगति, और साध संगति वालों ने यहाँ डिगल है करोथा है बहुत लोगों से बातचीत की है, जमीन खरीदने लग रहे हैं वो। तो इन बुढ़िया ने कही बोला भाई पहला भी आए थे हमने ताड़े देखे थे, बोला तुम सटैनगन ठा लो और बोला लठ ठा लो हो। तो साध संगति वालों ने इन बुजुर्गों को बताया, बोला जी हम लोग भी आप ही की तरह इनके प्रताड़ित किए हुए इन बैड एलिमेंटों के। बोला भाई वो क्यों कर, पीले पर्चे दिखाए। बोला जी हमने जब ये न्यू गए बोले राजनेता है जय बोल दो, और बोला जब बरवाड़ा कांड हो ना, बोले हमारे बालक और बोला हमारी ये लोग आइया ने बोले आगे खड़े करवा दें वुमेन शील्ड की तरिया, बोले उड़े खड़े हो जाओ गोली आगे आगे, अरे बोला कोर्ट की मानना ना, बोले कानून की मानना ना, बोले हमने ये कह दी भाई एक चीज़ गलत कर रहे हो तुम ये बंद करो तो हमारे पीले पर्चे निकाल दें ये। बोले भाई तुम क्या करना चाहो, बोले जी हम तो संत रामपाल जी महाराज का संत गरीबदास जी महाराज की वाणी का प्रचार करना चाहवा बहुत सारा। बोले भाई थारा मामला क्या है, तम भी कान ले, बोले यो बेगन के बीज बो दोगे तय। बोले जी हमारा तो मेन के है संत रामपाल जी महाराज की शिक्षा, गरीबदास जी महाराज करोथा के थे, आड़ मकान साहिब में गए एक पंचायती बैठक ही करके वहीं तक सारी चीज़ ले आवांगे। अरे बोले जी हम तो गरीबदास जी महाराज की वाणी का प्रचार करांगे, करोथे से ही चले आता तो हम यहाँ करना चाहवा। बोले ठीक, और बोले जी महाराज जी की शिक्षा देते, बोले नशा छोड़ने लग रहे हैं, बोले चाचा तो वो बहुत सारे बालक, बोले भाई ये बात तो ठीक है नशा बहुत फैल गया, और बोले जी सत्य प्रचार करांगे गरीबदास जी महाराज की वाणी का। और बोले अब ये जो मैनेजमेंट वाले हैं उनके दो रहे 50-52 लाख, बोले हम 1-1.5 लाख लोग हैं पीले पर्चे काट दे इनके सत्ताए ओढ़, पर बोले आप हमारा साथ दे दो, हम यहाँ पर हरियाणा में पंजाब में उत्तर प्रदेश में राजस्थान में मध्य प्रदेश में, बोले जो अपना खेती किसानी वाला एरिया है ना, बोले हम इसमें संत रामपाल जी महाराज की ओरिजिनल शिक्षा का प्रचार करके बोले करोड़ों भक्त खड़े कर लेंगे। तो जो हमारे पास खबर है जो साध संगति वाला है या जो ये कहते हैं कि हम संत रामपाल जी महाराज के अनुसार चलते हैं, तो उन गांव वालों के साथ उनकी सहमति है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इस करोथा आश्रम के पास ही हमें ये पता चल रहा है कि अगले हफ्ते तक 2 एकड़ जमीन की उनकी खरीदने की बातचीत है, गांव वाले कन्वेंस हो गए हैं, ठीक है भाई हमारे गरीबदास जी महाराज की वाणी का प्रचार करोगे और उनकी जड़ा बैड एलिमेंटा की हरकत ना करोगे तो बोले भाई करो, बोले भाई प्रचार बड़का का नशा छूटा है, दान धर्म चल रहा है अभी और हमारे गरीबदास जी महाराज का नाम चल रहा है, तो वो एग्री हो गए। तो अगले हफ्ते तक जो साध संगति वाले हैं उनकी 2 एकड़ जमीन की यहाँ पे बातचीत है वो लगभग फाइनल हो चली है जहाँ तक हमें पता है। और 2 एकड़ जमीन करोथा वालों ने उनको किराए पे भी देने की कह दी है। 2 एकड़ उनका इतना ब्योत नहीं है, तो 2 एकड़ वो जैसे 25,000 रुपये महीने पे इस तरह कर रहे हैं। और उन्होंने ये कहा है बड्डीगल वालों ने भी, करोथा वालों ने भी, आसपास वालों ने कि भाई पूरा सहयोग करेंगे, संत रामपाल जी महाराज का ओरिजिनल बात अगर ये हैं तो आप उनको फैलाओ, गरीबदास जी महाराज की वाणी को फैलाओ, हम पूरा प्रचार करेंगे। तो ये 1.5 लाख लोगों को भी एक प्लेटफॉर्म मिलेगा असली संत रामपाल जी महाराज की वाणियों का प्रचार करने के लिए। और साध संगति वालों के पास 20 से 22 लोगों ने तो ये भी कहा है जब इनकी मीटिंग हुई है कि वो NRI हैं फॉरेन में रहने वाले, जाट्यूब के नाम का ग्रुप भी है उनका तो इंग्लैंड में, कि 20-22 देशों में उनके मित्र भी हैं, अगर सारी जगह गरीबदास जी महाराज की वाणी है वो फैलाएंगे। गांव वाले बहुत खुश हुए कि ठीक है भाई वो ओरिजिनल काम करो। लेकिन अब एक अखबार की न्यूज मैं आपको दिखाता हूं जिसमें दैनिक भास्कर, ये तारीख मैं आपको बताऊं, ये दैनिक भास्कर 2006 की दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट है। तो ये साध संगति वाले हैं वो यहीं करोथा आश्रम के पास ही जमीन की उनकी हो जाएगी अगले हफ्ते तक, और वो सारा प्रचार है वो शुरू कर देंगे।
ये स्क्रीन आप देख पाएंगे, ये 2006 9 जुलाई 19 जुलाई 2006 का ये अखबार है। बुधवार को जब अलग से पेज नहीं आता था तो दैनिक भास्कर की हेडलाइन है, बाप रे बाप ऐसा बाप। ये आप स्क्रीन पे भी देख पाएंगे। बेटे वीरेंद्र ने कहा, संत रामपाल जी महाराज के बड़े बेटे वो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। बाई नेम ये खबर छपी है जो उस दरमियान के दैनिक भास्कर या कौन सा अखबार है, अखबार के बारे में बता देंगे कि कौन सा, लेकिन न्यूज़पेपर है उस वक्त का। दीपक खोकर बाई नेम पत्रकार, जो प्रिंट मीडिया के पत्रकार है वो समझ जाएंगे कि बाई नेम खबर छपती है वो बहुत बड़ी खबर होती है, एक्सक्लूसिव खबर होती है। रोहतक 18 जुलाई, रामपाल महाराज को लेकर नई नई बातें सामने आ रही हैं। पूछताछ में और अन्य सूत्रों से जो खबर निकल कर आ रही हैं उससे उनके दोनों बेटे वीरेंद्र और मनोज शर्मसार हैं। हालांकि जिस दिन से संत रामपाल की गिरफ्तारी हुई है पूरा परिवार किसी अज्ञात स्थान पर चला गया है। हाँ, दैनिक भास्कर की ये न्यूज़ है। रामपाल के बड़े बेटे वीरेंद्र ने दैनिक भास्कर से मोबाइल फोन पर बातचीत में कहा, उन्हें इस बात का जरा से भी इल्म नहीं था कि भक्ति के नाम पर घर बार छोड़ने वाले उनके पिता ऐसे निकलेंगे। ये संत रामपाल जी महाराज के बेटे का बयान है। वो तो यही समझते थे कि सतलोक आश्रम में भगवान की साधना होती है, लेकिन ये सब देखकर तो वो समाज में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। मतलब कि उनके पिता का नाम रामपाल है, उनके बेटे के बकौल उनके बेटे वो समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। कहीं पुलिस उन्हें भी गिरफ्तार ना कर ले, इसी डर से वो इधर उधर भागते फिर रहे हैं। उधर मनोज की भी कुछ इसी तरह की राय है। गौरतलब है कि रामपाल जाटान ने जब श्री लाल बहादुर शास्त्री नगर स्थित अपना घर छोड़ा था तब उनका पूरा परिवार था, उनके बच्चे थे, इसमें वीरेंद्र सबसे बड़ा था। अब ये देखिए संत रामपाल जी, अब गांव वालों को भाई ये अखबार भी दिखाया गया, सारी चीज़ें दिखाई गई कि महाराज जी के नाम पे किस तरह से बच्चे और औरतें आगे कर दी गई थी पुलिस के सामने। महाराज जी कोर्ट में जाना चाहते थे लेकिन उन्हें बंधक बना लिया गया। किस तरह जजों को लेकर इसी मैनेजमेंट ने गलत पुस्तकें हैं न्यायपालिका को लेकर है वो खड़ी कर दी गई। आज जब महाराज जी की जो जमानत याचिका रुकी, किस आधार पर रुकी? पुलिस ने यह कहा कि आप जमानत दे दो लेकिन आप ही फिर कोर्ट में वापस लेके आना। अगर इन्होंने ह्यूमन शील्ड नहीं बनाया होता बच्चों औरतों को तो आज संत रामपाल जी महाराज बाहर होते। अगर इन्होंने बैड एलिमेंट वाली हरकतें ना की होती तो संत रामपाल जी महाराज है वो कभी सलाखों के पीछे नहीं होते। तो यहाँ के बुजुर्गों को जब साध संगति वालों ने सारी चीजें समझाई तो उनके पैरों तले से जमीन निकल गई। वो ये बोलने लगे कि भाई मतलब हद है, ये तो स्टेज पे पूरा परिवार बैठा है और बोले पूरी पगड़ी और बोले पूरा मान सम्मान ले रहे हैं, तो पूरे ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। तो तब यहाँ के स्थानीय लोगों ने ये कह दिया साध संगति को कि ठीक है भाई यहाँ पे खोल लो और बच्चों का नशा भी छूटा है। तो उन्होंने कहा है कि जी हमारा जो महाराज जी की वाणी का प्रचार है, जो हमारे सत्संग है वो तो टीवी पे वो करेंगे। और अब 11 लाख इन्होंने दिया था टिकल गौशाला में, 21 दे दिया जाएगा, 21 लाख दे देंगे। जो पीले पर्चे के नाम पे इन्होंने दुखी कर रखा है। दान धर्म तो लोग करते ही हैं, कोई वो नहीं है। तो अगले हफ्ते तक ये सारा हो जाएगा और हो सकता है करोथा, जैसे हमें पता चल रहा है करोथा आश्रम के साथ लगती जमीन है वो साध संगति की वो जो है वो हो जाएगी। यहाँ के लोग पूरी तरीके से उनकी बातों से संतुष्ट थे। अब देखिए ये जो मैनेजमेंट है ये बैड एलिमेंट हर जगह पे होते हैं, लेकिन अब आम भक्तों ने कहा जो धनाना जाते हैं बोलते हैं कि जी 2006 में भी यही लोग आगे थे, 2014 में बरवाड़ा कांड हुआ तब भी यही लोग थे, भियाणी में जब कुछ हुआ तब भी यही लोग थे, आज भी मैनेजमेंट के इन्हीं पदों पर यही लोग हैं। और देखिए वो संस्था खत्म हो जाती है, उसकी नींव ढह जाती है जब बहुत सालों से यही लोग मैनेजमेंट पर काबिज रहते हैं। अब अमन दास को लेकर साधु दास ने भी कहा, बहुत सारी चीजें आई, उन्हें तो वीडियो देके स्पष्टीकरण कर दिया, जबकि हरियाणा कोऑर्डिनेटर से उन्हें इस्तीफा है वो क्यों नहीं दे देना चाहिए था? अरे भाई भक्त है, कहीं भी सेवा कर लो, बर्तन मांज लो या वो वाली कर लो। लेकिन अब जैसे कोई खाप है 2-3 साल में उसके भी भाई चुनाव हो जाते हैं, और जब कोई मतलब बिल्कुल हंगा करके वहां पे बैठा रहता है तो क्या है बोले वो दूसरा खापरदान अपना चुनना पड़ता है, वो क्या करे मजबूरी में। अब ये महाराज जी के वैसे तो ये शिष्य भी हैं, महाराज जी इनको निकाल भी नहीं सकते, लेकिन ये बैड एलिमेंट वहीं की वहीं पे है। आम लोगों ने ये बोला कि ये लोग जो भाई बड़ी बड़ी गाड़ियों में महाराज जी के नाम का जो ये डूंडा ठाने की कोशिश करते हैं, ये लोग जिस दिन यहाँ पे बर्तन मांझे दिख जाएं तो उस दिन समझ लेना ये लोग भक्त बन गए हैं। लेकिन ये तो मान बढ़ाई में फुल्ले नहीं समाते हैं।
तानाशाही ये दिखाते हैं, जैसे साधु दास के साथ इन्होंने की 1 से 1.5 लाख लोगों के साथ है, ये कर चुके हैं ये। लेकिन अब इनकी ये तानाशाही है, अब यहाँ डिग्गल और करोथा वाले भी आम लोग मिलकर इस तानाशाही को अब समझने लग रहे हैं। साध संगति के मेन लोगों से इनकी बातचीत हो चली है, अब यहाँ भी वो उनका संत रामपाल जी महाराज का असली प्रचार है, अब यहाँ से शुरू होगा। अब ये देखो, कबीर जी के भी बेटे थे, उनका असली प्रचार है, उनसे नहीं हुआ। अब जैसे संत गरीबदास जी महाराज थे, उनकी वाणियों का प्रचार संत रामपाल जी महाराज ने कर दिया। तो ये कहाँ पे लिखा है कि संत रामपाल जी महाराज के नाम का प्रचार उनका परिवार ही करेगा? भाई, संत रामपाल जी महाराज के नाम का सच्चा प्रचार तो कोई भी कर लो, जो अब आश्रम के साथ ही दूसरी संस्था खड़ी होगी वहां से शुरू होगा। और जब संत रामपाल जी महाराज अब जेल से बाहर आ जाएंगे तो महाराज जी बता देंगे कि कौन असली है और कौन असली नहीं है। अभी ये वीडियो कॉल पे बात करवाने की क्या करते हैं, अभी महाराज जी एक बार आगे आ जाएं तो ये सारी चीज है। और कांग्रेस का खत्म होने का कारण क्या था? बार बार मैनेजमेंट के अंदर पदों पे वही लोग बैठे हुए थे, उन लोगों को बदला नहीं गया। इस चुनाव में बहुत सारे लोगों ने कही इनकी टिकट बदल दो, अब नहीं माननी गई आम लोगों की, तो ऐसा हुआ। अब यही आम भक्त जब बार बार भीड़ का हिस्सा बनने से मना कर देते हैं। अग जकोयो बाणी और सत्संग सुनना आए थे महाराज जी का, बोले रैली में बेचल ना गए हो, वोटा में बेचल ना गए हो, बोले ये सत्संग तो हम अपने घर नहीं सुन लिया। इन नहीं है कि आश्रम में आओ, हरियाणा रोडवेज की बस्सा में बैठ जाओ, भक्ति अपनी माला अपनी घर न लेकर करो, भक्ति और माला बिले अपनी घर न कर लो, सत्संग सुन लो, रोज सुबह शाम आव है फोन पे, और बिले हमारे यहाँ आओ ना, कि पत्थर तोड़वाओ, कि इनके घर आगे ड्यूटी दे दो, इनके बड़े बड़े महल बनवाओ, जितना उड़ा झाड़ू मार दो, कितने भी मजूरी कर दो, मतलब यहाँ पर आओ तो ये सब कर दो, भक्ति और भजन अपना घर पे बैठ के कर लो। तो कुछ लोगों ने जिनके पीड़े पर चिल निकले वो इनकी सच्चाई समझ के अपने घर में बैठ के करने लग रहे हैं ये सारी चीज़ है। और अगले हफ्ते तक वो जो साध संगति जिन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि महाराज जी का असली प्रचार वो करेंगे, उनमें बैड एलिमेंट नहीं होगा, बच्चों के नशे छूटेंगे, और वही गऊओं का ये इलाका भी है और उसमें भी इनसे तो ज़्यादा ही कर लेंगे दान का मामला। बहुत लोग तैयार है। अब डिगल में जैसे बहुत सारे व्यापारी भाई हैं, बहुत सारे, वो भी बहुत सी ट्रस्टों में बहुत सारा दान है वो लोग करते हैं, वो भी कन्वेंस हुए, बोले भाई ठीक है, दान धर्म इलाके में चल लगा गरीबदास जी महाराज का, मकान साहिब के वहाँ से ला के और ये सारी चीज़ हो जाए, गरीबदास जी महाराज का नाम उठेगा, तो वे लोग भी उस ट्रस्ट की मदद करने के लिए तैयार है। धन्यवाद।